हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी काफ़ी अच्छी रही और सुबह के एक डिप के बाद जो हमने कहा था डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो 21,800 के आसपास का एक डिप मिला, वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और 21,950 तक की तेज़ी हमने निफ्टी में देखने को मिली। अब क्या लगता है आने वाले दिनों में 21,750 21,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो पार हो जाता है तो फिर 22,100 से लेकर 22,200 तक के टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको डिप पे ही लेनी है, गैप अप चेज नहीं करना है। डिप मिलता है डेफिनेटली आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 21,700 का पोजिशनली। बैंक निफ्टी ने एक अच्छी आज स्ट्रेंथ दिखाई और शुरू से ही पहले ही कैंडल से एक डिप मिली। जैसे हमने कहा था डिप पे आपको बाय करना है, वो डिप मिली और फिर पूरे दिन एक तेज़ी देखने को मिली, लेड बाय एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नए शिखर पर, एचडीएफसी बैंक साइन ऑफ रिकवरी, बीओबी, पीएनबी, इन सभी में अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली, कैनरा बैंक। तो उसके चलते बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी 46,200 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस हमने बताया था उसके ऊपर की क्लोजिंग दी, जो एक स्ट्रेंथ दिखाती है, साइन ऑफ रिकवरी दिखाती है। बड़े चार्ट पे आप देखते हैं तो ये देखिए, ये स्ट्रेंथ है, ये साइन ऑफ रिकवरी है और मोमेंटम अब बाय ऑन डिप्स का हो गया है। पहले जो सेल ऑन राइज का मोमेंटम था अब वो बाय ऑन डिप्स का बदल गया है। आने वाले दिनों में 46,800 से लेकर 47,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट के तौर पर आप 46,000, 45,900 का लेवल्स लेके चल सकते हैं। 45,850 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का रेप्लिकेट है। इसमें कोई स्ट्रेटेजी अगर आपको बनानी है तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह ही बनानी है। बाय ऑन डिप्स इसमें भी मिली थी नीचे 20,000 के लोज के पास, वहाँ पे हमने बाय करा। 20,200 के लोज के पास हमने बाय किया और वहाँ पे हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली 20,450 तक के लेवल्स के लिए। आने वाले दिनों में 20,600 से लेके 20,750 ये 150 पॉइंट की रेंज फिर निफ्टी नेक्स्ट टेस्ट करने के लिए तैयार है। नीचे के लिए सपोर्ट आपका जो बन के आएगा वो 20,150 से लेके 20,250, ये 20,150 20,250 आपको डिप में बाय करना है। पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 20,100 का। मिड कैप निफ्टी ने वापस अपनी एक तेज़ी दिखाई और ये जो गिरावट थी जो सभी सेक्टर्स में, मिड कैप निफ्टी के सभी शेयर्स में एक तेज़ी के बाद हमें जो बिकवाली देखने को मिली थी, सब में एक फोमा हो गया था कि अब तो मिड कैप शेयर्स गए। वहाँ से हमने एक तेज़ी देखी और ये जो बॉटमिंग आउट का प्रोसेस था, यहाँ पे पहला बॉटम बनाया था, उसके बाद वापस से सपोर्ट लेते हुए बॉटम बनाने की कोशिश करी मिड कैप निफ्टी ने। तो आने वाले दिनों में 10,950 और 11,000 ये नेक्स्ट टारगेट होंगे निफ्टी मिड कैप के। नीचे के लिए सपोर्ट के तौर पर 10,750 से लेके 10,825 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 10,700 का। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में हमने कल एक तेज़ी देखी थी, हमारा टारगेट हिट हो गया था। अब जो लेवल्स निकल के आते हैं थोड़ी सी बिकवाली के लेवल्स हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा सा एक नेगेटिव बाइस के साथ है। किसी को सेल करना है तो आज के डे हाई 6,387 चल रहा है, तो 6,400 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकता है। आर्ली चार्ट पे देखते हैं, ये कंसोलिडेशन हुआ और अभी तेज़ी देखने को मिल रही है। पोजिशनली क्रूड ऑयल अभी भी बाय में है। जिनको बाय करना है उनका पोजिशनल स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा 6,250 के आसपास, जो आज का लो भी है 6,300 6,250। इस स्टॉप लॉस के साथ जिनको बाय करना है पोजिशनली वापस से 6,500 तक के टारगेट मिलेंगे आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के अंदर। पर नेचुरल गैस में आपको कुछ नहीं करना है। नेचुरल गैस में हर बाउंस डेड कैट बाउंस के तौर पे आपको देखना है। 140 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है, 140 नहीं, बेसिकली अब बड़ी क्लोजिंग हमको 144 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए। 140 144 इन टारगेट्स के साथ जब इन टारगेट के पास आता है तो आप नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 134 रुपये का, दूसरा बनेगा 130 रुपये का। इन दो टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में अभी भी आप सेल कर सकते हैं। ये डेड कैट बाउंस की तरह आपको लेना है। ये कुछ व्यू था। एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। ये कमोडिटीज़ पे मेरा व्यू था। एचडीएफसी बैंक ने एक साइंस ऑफ रिकवरी दिखाया है। 1360 का जो डबल बॉटमिंग आउट प्रोसेस था वो शायद कंप्लीट हो गया है, पर उसकी कंफर्मेशन हमें मिलेगी 1430 लेवल्स के ऊपर। 1430 के ऊपर हमें कल अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है, जो कि कल फ्राइडे की क्लोजिंग भी रहेगी, तो उसके ऊपर फिर हम एक कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने बॉटमिंग आउट कर ली है और आने वाले दिनों में 1460 से लेके 1480, ये 1430 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद ही कंफर्मेशन मिलेगा। 1460 से लेकर 1480 तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के। ये कुछ होता है मेरा इंडेक्स पे, कमोडिटीज़ पे, स्टॉक स्पेसिफिक पे। इंडिया विक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। आने वाले दिनों में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है यूएस मार्केट में भी।
बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे इसी चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।